Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज हम सेंट ऑगस्टाइन के विचारों के बारे में बातचीत करेंगे। एक राजनीतिक चिंतक के रूप में उन्होंने किस तरह के विचारों को प्रस्तुत किया और उनके विचार किस तरीके से मध्यकालीन राजनीति दर्शन को समझने में हमारी सहायता कर सकते हैं, हम इन पहलुओं पर बात करेंगे। पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने ग्रीक नगर राज्यों से संबंधित कई महत्वपूर्ण विचारकों पर बात किया। हमने सोफिस्टों की बात की, सुकरात के बारे में हमने समझा, प्लेटो के विचारों के बारे में समझा और अरस्तु के विचारों के बारे में भी चर्चा की। और उसके बाद के दौर में जो ईसाई दौर जिसे हम कह सकते हैं, ख़ास तौर पे जो मध्य युग का पूरा दौर था, जिसमें कि धार्मिक चिंतन की काफ़ी प्राथमिकता रही, उसमें राजनीतिक दर्शन किस रूप में सामने आया, इसको समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उस कोशिश में सेंट ऑगस्टाइन के विचार हमारी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। इस पूरी परिचर्चा में मैं सबसे पहले एक प्रस्तावना दूंगा जिसके बारे में हम शुरू से भी चर्चा कर ही रहे हैं, और उसके बाद हम ईसाई राज्यों की उत्पत्ति और प्राथमिकता में बदलाव के बारे में बात करेंगे। सेंट ऑगस्टाइन का एक जीवन परिचय देखेंगे जिससे उनके संदर्भों के बारे में, यानी कि उनके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटी, इसके बारे में भी हमें एक जानकारी मिलेगी। और उसके बाद हम ऑगस्टाइन और ईसाई रूढ़िवाद या ईसाई कंजर्वेटिज्म के विचार को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सेंट ऑगस्टाइन एक तरीके से ईसाई धर्म के माध्यम से कुछ राजनीतिक बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हम ऑगस्टाइन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल तथा मनुष्यों की प्रकृति के मनोवैज्ञानिक निहितार्थ, यानी कि जो उनके एक फ्री विल की अवधारणा है वो क्या है, और मनुष्यों की जो प्रकृति है उसके मनोवैज्ञानिक समझ के संदर्भ में इसका क्या निहितार्थ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो उन्होंने अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में अर्थली सिटी और हेवनली सिटी की जो परिकल्पना दी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थली सिटी को हम पृथ्वी का नगर या दुनियावी शहर, दुनिया से संबंधित शहर कह सकते हैं, और जो हेवनली सिटी है उसे हम स्वर्ग का शहर की संज्ञा दे सकते हैं। पर इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरह के पहलू इनसे जुड़े हुए हैं, और उनका जो ऑगस्टाइन है उनके राजनीतिक विचारों के संदर्भ में क्या प्रभाव है, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर राज्य और असीम राजतंत्र के बारे में ऑगस्टाइन के विचारों को हम देखेंगे, और युद्ध और शांति के विचारों के संदर्भ में उन्होंने जिस तरह की बातें रखी उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ऑगस्टाइन का एक महत्व यह है कि उन्होंने जस्ट वॉर थियरी का शुरुआती स्वरूप पेश किया था। बाद में यह जस्ट वॉर थियरी लगातार चर्चा का विषय रहा। आधुनिक समय तक इसके बारे में बातचीत होती रही है कि किस तरीके से एक न्यायसंगत या न्यायपूर्ण युद्ध हो सकता है, किन स्थितियों में युद्ध की स्वीकार्यता हो सकती है, उसकी इजाज़त दी जा सकती है। तो हम इन सभी पहलुओं के संदर्भ में ऑगस्टाइन के विचारों को समझेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ऑगस्टाइन एक ऐसी परिस्थिति में इस दुनिया में एक चिंतक के रूप में आते हैं जिसमें कि पीछे की दुनिया से काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका था, और वो इन बदलावों के संदर्भ में अपने विचारों को रखते हैं। कई बार हम उनके जो पूरी विचार हैं उसमें हम राजनीतिक पहलुओं को तराशने का प्रयास करते हैं। कई आलोचक ऐसा प्रयास करते हैं कि राजनीतिक रूप से इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्योंकि उनके लेखन में धार्मिक पहलुओं का काफ़ी प्रभाव है। तो यह एक हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण काम रहा है आलोचकों के लिए या अध्ययनकर्ताओं के लिए कि वह किसी लेखक को उसके समय में अवस्थित करते हुए उसके विचारों पर धर्म, सामाजिक रूढ़ियों इत्यादि के प्रभावों को समझते हुए किस तरीके से राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत करें। तो इस लिहाज से ऑगस्टाइन एक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक चिंतक हैं, कम से कम अध्ययनकर्ताओं के लिए, आलोचकों के लिए।
तो ईसाई राज्य की जो उत्पत्ति हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ राजनीतिक दर्शन के प्राथमिकता में बदलाव किया। सेंट ऑगस्टाइन के विचारों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन ग्रीक नगर राज्यों की व्यवस्था से ईसाई राज्यों की उत्पत्ति तक हुए बदलावों को समझें। ग्रीक चिंतन में राजनीतिक समुदाय को काफ़ी महत्व दिया गया और इस चीज़ को हमने देखा कि किस तरीके से सोफिस्ट भी यह मानते हैं कि राजनीतिक समुदाय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन सुकरात ने, प्लेटो ने और अरस्तु ने इसे एक प्राकृतिक समुदाय के रूप में देखा और यह कहा कि इसका मनुष्य के जीवन के साथ अभिन्न नाता है। लेकिन धीरे धीरे ईसाई धर्म के प्रभुत्व का आभार होने के साथ राजनीतिक समुदाय की प्रमुख स्थिति खत्म हो जाती है और उसका स्थान धार्मिक समुदाय ले लेता है। अभी भी, यानी कि धार्मिक समुदाय की उत्पत्ति होने के बाद भी, लोगों का लक्ष्य सद्गुण युक्त जीवन या वर्चुअस लाइफ व्यतीत करना था। लेकिन अब सद्गुण को व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के बजाय उसके धार्मिक जीवन से जोड़ा जाने लगा, यानी कि इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि क्या वह धर्म से जुड़े हुए पहलुओं के अनुसार, धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं के अनुसार, धर्म द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है या नहीं। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ग्रीक राजनीतिक चिंतन काफ़ी हद तक सेकुलर आधार पर अवस्थित रहा है। स्टोइक्स के और मैकियावेली के बीच का जो पूरा समय है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 300 ईसा पूर्व से लेके और मैकियावेली के बीच तक का समय, काफ़ी हद तक उसे उसके बारे में माना जाता है कि उसमें दार्शनिक व्यवस्था पर ईसाई धर्म का प्रभुत्व हुआ। ईसाई धर्म जो है वो स्टोइक्स के बाद आता है, लेकिन उसके बाद के दौर में इनका काफ़ी प्रभुत्व रहा है। ईसाई धर्म का आरंभिक इतिहास टकराव और दमन का इतिहास है। तकरीबन 300 सालों तक ईसाई समूहों और समुदायों को रोमन साम्राज्य के अधिकारियों के हाथे प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। चौथी सदी में 312 सीई में रोमन शासक कॉन्टेस्टाइन ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ईसाई धर्म की स्थितियां बदलीं। रोमन शासक थियोडोसियस I ने एक कानून पारित करके गैर ईसाई पैगन धर्मों को प्रतिबंधित कर दिया। उस समय साम्राज्य एक तरह से ईसाई धर्म के प्रचार का साधन बन गया। बहुत से ईसाई विद्वान भी रोमन साम्राज्य को ईसाई धर्म के प्रसार का साधन मानने लगे। लेकिन कई ईसाई चिंतकों ने राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकारियों के बीच जुड़ाव को संदेह से देखा और बाद के दौर में जब रोमन चर्च की स्थापना हुई तो फिर से रोमन चर्च ने भी ईसाई धर्म का प्रसार करने का काम किया। रोमन कैथोलिक चर्च मध्यकाल में एक बहुत ही मजबूत संस्था के रूप में विकसित हुआ। चर्च ने अपने अनुयायियों और सदस्यों को संगठित रखने के लिए हायरार्की या पदसोपान की अपनी संरचना का विकास किया, जिसमें पोप, कार्डिनल, बिशप और पादरी सम्मिलित हैं। इस पदसोपानी संगठन के बारे में ईसाई विचारकों के बीच भी काफ़ी वाद विवाद हुआ और मसलन 14वीं सदी में काउंसिलर आंदोलन ने इसका तीखा विरोध किया और बाद में हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर के प्रयासों के कारण एक अलग हम कह सकते हैं संप्रदाय के रूप में प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ। और इसके बारे में जब हम सेंट थॉमस एक्विनास की चर्चा करेंगे तब हम इसके बारे में और विस्तार से बातचीत करेंगे। और ये जो पूरा चर्च की क्या भूमिका होनी चाहिए, राजनीतिक समुदाय का क्या स्थान है, राजनीतिक और धार्मिक समुदाय के बीच में वाद विवाद के किस तरह के मसले रहे हैं, ये सभी पहलू मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में प्रमुख भूमिका अदा करते रहे हैं। और सेंट ऑगस्टाइन हम यह कह सकते हैं कि इसी पृष्ठभूमि में दुनिया में आते हैं। एक ऐसी पृष्ठभूमि जिसमें कि ग्रीक दर्शन व्यवस्था से अलग एक ईसाई धर्म के प्रभुत्व वाली व्यवस्था आती है और उसमें ईसाई धर्म का प्रसार करने का काम करने के लिए सिर्फ रोमन चर्च ही नहीं होता, रोमन कैथोलिक चर्च ही नहीं होता है, बल्कि जो रोमन साम्राज्य है उसका भी इस्तेमाल किया जाने लगता है। और उसके पीछे थोड़ी बहुत मुश्किल का दौर ईसाई धर्म के लिए रहता है, लेकिन बाद में ये दोनों इसका एक प्रसार करने लगते हैं। जो चर्च है वो बहुत ही मजबूत संस्था के रूप में सामने आ जाता है। तो एक ऐसी पूरी व्यवस्था में सेंट ऑगस्टाइन जो हैं वो अपने विचारों को रखते हैं
और उनके विचारों को हमें इसी संदर्भ में देखना होगा कि एक ऐसा चिंतक जो खुद आगे चलकर चर्च से जुड़ता है, वह किस तरीके से ईसाई धर्म और उसकी मान्यताओं को राजनीति के साथ जोड़ने और अव्यक्त करने की कोशिश करता है। सेंट ऑगस्टाइन के विचारों से हमें इसकी स्पष्ट समझ मिलेगी। ऑगस्टाइन के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो सेंट ऑगस्टाइन का मूल नाम ऑरेलियस ऑगस्टाइन था। इनका जन्म उत्तरी अमेरिका के एक रोमन शहर थागास्टी में हुआ था। अब यह क्षेत्र वर्तमान अल्जीरिया का भाग है। ऑगस्टाइन एक काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे और इन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए कारथागे भेजा गया। शिक्षा पूरी करने के बाद 371 में इन्हें रेटोरिक या वक्रपटुता के शिक्षक की नौकरी मिल गई। सेंट ऑगस्टाइन जो हैं वो उन्होंने अपने विविध अकादमिक कर्तव्यों के बावजूद एक युवा के रूप में काफ़ी एक स्वच्छंद जीवन जिया। कारथागे में ऑगस्टाइन मैनिकेनिज़्म के प्रभाव में आ गए और यह मैनिकेनिज़्म एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पैगन सेक्ट या संप्रदाय के रूप में था। यह एक तरह का ग्नोस्टिक या रहस्यवादी सिद्धांत या रहस्यवादी धारा थी। इसमें रूप और पदार्थ के बीच अंतर माना जाता था। इसके अनुसार संपूर्ण भौतिक दुनिया, जिसमें सभी मानवीय, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी शामिल थीं, मूल रूप से बुरी हैं। तकरीबन एक दशक तक मैनिकेनिज़्म तक प्रभावित रहने के बाद मैकियावेली इससे निराश हो गए तथा 385 में वे इटली चले गए। इटली के मिलान में वे रिटोरिक के प्रसिद्ध प्रोफेसर बन गए। उन्होंने अपनी कृति कॉन्फेशंस में लिखा है कि यहाँ पर उनके भीतर एक तरह का आध्यात्मिक जागरण हुआ और उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपना लिया। कुछ सालों के बाद वे उत्तरी अफ्रीका में वापस लौट गए। कैथोलिक चर्च के द्वारा उन्हें यहाँ भेजा गया। यहाँ पहले वे पादरी के रूप में नियुक्त हुए, लेकिन बाद में 396 में उन्हें हिप्पू का बिशप बना दिया गया। हिप्पू जो है वो वर्तमान अल्जीरिया का एक छोटा सा शहर है। 430 में अपनी मृत्यु तक वे हिप्पू में बिशप के पद पर रहे, इसीलिए कई बार उन्हें ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पू भी कहा जाता है। 1303 में यानी कि इनके मृत्यु के काफ़ी 100 वर्षों बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत का दर्जा दिया, यानी कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किए गए जो रोमन कैथोलिक चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और जिनके लेखन का इस्तेमाल उपदेश के लिए किया जा सकता था। ऑगस्टाइन ने बड़े पैमाने पर लेखन का काम किया और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा पुस्तकों की रचना की तथा बहुत सी चिट्ठियाँ और उपदेश भी लिखे। उन्होंने तकरीबन 400 जो कि के आसपास अपनी आत्मकथा कॉन्फेशंस लिखी। इसे पश्चिमी परंपरा में पहली आत्मकथा या पहली ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। उनकी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड भी अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसे पूरा करने में उन्हें तकरीबन 14 साल लगे। और द कॉन्फेशंस और द सिटी ऑफ गॉड दोनों ही अभी भी सामान्य रूप से प्रचलित और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिन्हें काफ़ी लोग पढ़ते हैं। सिर्फ ऑगस्टाइन के विचारों को जानने में रुचि रखने वाले ही नहीं, बल्कि जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं जो कि ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, उनके बीच भी द कॉन्फेशंस काफ़ी प्रसिद्ध रचना के रूप में मौजूद है। ऑगस्टाइन के समय में प्राचीन दर्शन की परंपरा जीवंत थी और इस समय बहुत से हेलेनिस्टिक स्कूल जैसे न्यू एकेडमी और स्टोइसिज्म अभी भी सक्रिय थे। खुद ऑगस्टाइन प्लेटोनिस और पोरफेरी जैसे नौ प्लेटोवादियों से प्रभावित थे। गौरतलब है कि स्टोइसिज्म एक हेलेनिस्टिक दर्शन है जिसकी शुरुआत जेनो ऑफ सीटियम ने एथेंस में ईसा पूर्व 3री सदी में की थी। इसमें यह माना जाता है कि मनुष्यों को खुशी हासिल करने के लिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन खुद को खुशी की इच्छा या दर्द के डर से नियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। यानी कि उन्हें अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और खुद को हर प्रकार के भय से मुक्त करना चाहिए, तभी वो वर्तमान पर ध्यान दे पाएंगे। और इसी तरीके से प्लोटिनस से लेकर 1529 में एकेडमी के बंद होने तक प्लेटो के बुनियादी विचारों को स्वीकार कर किए गए लेखन को नौ प्लेटोवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जिस संस्था को प्लेटो ने स्थापित किया था वह एक लंबे समय तक कायम रहा और बाद में जब उनके प्लेटो के पीढ़ी के बाद जो लोग उभरे और उन्होंने प्लेटो के बुनियादी विचारों को स्वीकार करते हुए लेखन किया, उन्हें
9 प्लेटोवादी की संज्ञा दी गई और इन सभी का प्रभाव यह माना जाता है कि कुछ हद तक ऑगस्टाइन के शुरुआती लेखन पर था। कुछ विद्वान उनकी दर्शन की जब व्याख्या करते हैं तो वो यह कहते हैं कि उनका यह लेखन ईसाई प्रभाव के साथ प्राचीन दर्शन है। मसलन अपने सबसे आरंभिक लेखन में ऑगस्टाइन ने यह विचार व्यक्त किया कि मानव एक बुद्धिमान शासक के अंतर्गत रहते हुए ब्रह्मांड या की दैवीयता का भाग बन सकते हैं। यह विचार प्लेटो के दार्शनिक राजा और ईसाई धर्म के विचारों का मिश्रण है और इस लिहाज से हम यह कहा जाता है या यह दावा किया जाता है कि इनके शुरुआती लेखन पर प्लेटो जैसे प्राचीन लेखकों का भी काफ़ी प्रभाव था। ईसाई धर्म का तो निश्चित रूप से प्रभाव था ही। ऑगस्टाइन और ईसाई रूढ़िवाद के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो हमें यह बात याद रखने की भी ज़रूरत रहेगी कि ऑगस्टाइन शुरुआत से ही रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी नहीं थे और वो बाद में ईसाई धर्म को यानी कि अपने जीवन के तकरीबन 25 से 30 वर्ष गुजारने के बाद वो ईसाई धर्म को अपनाते हैं। लेकिन जब ऑगस्टाइन ने कॉन्फेशंस की रचना की तो उन्होंने यह कहा कि जिस तरह की एक सार्वभौमिक व्यवस्था की कल्पना क्लासिकल ग्रीक लोग करते रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर कोई, खासतौर पे सुकरात और प्लेटो, हर कोई तर्क बुद्धि के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, वो प्रासंगिक नहीं है और उन्होंने काफ़ी हद तक इसे त्याग दिया था। बहुत से विद्वान यानी ऑगस्टाइन के लेखन के विद्वान यह मानते हैं कि ऑगस्टाइन का लेखन प्राचीन ग्रीक लेखन से अलग था और उन्होंने ऑगस्टाइन को पहले महत्वपूर्ण ईसाई चिंतक के रूप में प्रस्तुत किया है। ऑगस्टाइन ने ईसाई धर्म के भीतर उत्पन्न हुए 3 विधर्मी मतों डोनाटिज्म, मैनिकियनिज्म जिससे वो खुद एक समय प्रभावित थे और पेलाजियनिज्म को अप्रभावी करने के लिए गंभीर प्रयास किया। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने ईसाई रूढ़िवाद को एक सुनिश्चित रूप देने का काम किया। इनमें से एक पेलाजियनिज्म में यह दावा किया गया था कि यदि हमारा यह दायित्व है कि हम पाप के बिना रहें तो हमारे भीतर यह शक्ति होती है कि हम खुद को पाप से मुक्त कर लें। यानी कि इसमें व्यक्ति की अपनी शक्ति को स्वीकार किया गया था पाप से मुक्त होने के संदर्भ में। लेकिन ऑगस्टाइन ने इसे सहमति जताई और उन्होंने जो ओरिजिनल सिन ईसाई धर्म के भीतर का एक सिद्धांत है उसका सहारा लिया और इसके अनुसार यह माना जाता है कि ईश्वर की कृपा के बिना हम में से कोई भी पाप से मुक्त होने में समर्थ नहीं है। ऑगस्टाइन ने मूल पाप या ओरिजिनल सिन के अपने सिद्धांत के माध्यम से दुनिया में बुराई की समस्या की व्याख्या करने का प्रयास किया। तो जो इनकी पूरी कोशिश थी वो इसी बात से संबंधित थी कि जो जितने विधर्मी मत हैं उनको वो ईसाई धर्म के अधीन ला दें या उनके तर्कों को पूरी तरीके से खारिज कर दें और इस लिहाज से उन्होंने कई विधर्मी मतों के तर्कों को खारिज किया। लेकिन इसके साथ ही ऑगस्टाइन ने एक फ्री विल का विचार भी प्रस्तुत किया, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है, तभी उसे मुक्ति मिल सकती है जब उसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। वहीं उनके सामने यह प्रश्न भी आता है कि आखिर व्यक्ति बुराई की तरफ जाते क्यों हैं, आखिर उनके भीतर यह भावना आती क्यों है। ऑगस्टाइन कहते हैं कि ईश्वर अच्छे हैं और अच्छे होने के कारण उन्होंने अच्छे प्राणियों की रचना की, लेकिन फिर भी बुराई की उत्पत्ति हो गई। ऑगस्टाइन इसके कारणों पर विचार करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ने मानवों को स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल से युक्त प्राणियों के रूप में बनाया। स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व दुनिया में बुराई के प्रवेश की अनुमति देता है। ऑन फ्री चॉइस ऑफ द बिल के बुक 3 में ऑगस्टाइन कहते हैं कि खुला घोड़ा जड़ पत्थर से बेहतर होता है क्योंकि पत्थर के पास अपनी गति या धारणा नहीं होती है। इसी तरह अपनी स्वतंत्र इच्छा से पाप करने वाला प्राणी उस प्राणी से ज़्यादा अच्छा होता है जिसके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। स्वतंत्र इच्छा को तुलनात्मक रूप से सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के बाद ऑगस्टाइन ये रेखांकित करते हैं कि आखिरकार ईश्वर की कृपा से ही मानवों को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ऑगस्टाइन का जोर इस पर है कि अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण मनुष्य बुरे कर्मों की ओर आकर्षित होते हैं। यानी उनका यह कहना है कि मनुष्यों के भीतर
स्वतंत्र इच्छा के रूप में एक ऐसा तत्व होता है जो उन्हें बुराई की ओर ले जाता है, जहाँ वह सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं, जहाँ वो दूसरों से उनके चीज़ों को लेकर अपनी भलाई करने के बारे में सोचते हैं, जहाँ वो ये सोचते हैं कि दुनिया के तमाम तरह की आकर्षक वस्तुएं उनके पास आ जाएं। और अपने पुस्तक कन्फेशंस में वो ये कहते हैं कि अपने बचपन के में उन्होंने एक समय कुछ चीज़ों की चोरी की थी, और वह चोरी इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो चीज़ें बहुत कीमती थीं, बल्कि वह चोरी उन्होंने एक ख़ास तरह की प्रवृत्ति के कारण कर ली थी, जिसमें चोरी करने का आनंद वो शायद लेना चाहते थे। तो इस लिहाज से वो ये मान के चलते हैं कि मनुष्यों का जो बड़ा समूह होता है, या आम तौर पे जो मनुष्य होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है, या जो ईश्वर की कृपा के तलाशने के कर्म में नहीं लगे होते हैं, जो सामान्य मानव होते हैं, उनके भीतर फ्री विल के रूप में, स्वतंत्र इच्छा के रूप में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो उन्हें गलत काम की ओर प्रेरित करती है। और गलत काम की पूरी परिभाषा जो है वो काफ़ी व्यापक है, जहाँ पर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ करता है। और हम यह देख सकते हैं कि इनका जो वर्णन है वह हॉब्स के वर्णन के काफ़ी करीब है। हॉब्स के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आधुनिक समय में हॉब्स ने जिस तरीके से व्यक्ति के चरित्र को प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने यह कहा कि व्यक्ति जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और वह अपनी खुशी चाहता है। वह ऐसी चीज़ें अपने लिए चाहता है जिससे उसके इंद्रियों को आराम मिले, जिससे वो ज़्यादा बेहतर भोजन कर पाए, ज़्यादा बेहतर जगह पर सो पाए, ज़्यादा बेहतर गाड़ियाँ उसके पास हो, ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उसके पास हों। इस तरह की बातें हॉब्स के द्वारा कही जाती हैं। तो यह जो प्रस्तुतिकरण है, हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो ऑगस्टाइन का वर्णन है फ्री विल से युक्त मनुष्य जो बुराई की दिशा में बढ़ गया है, स्वार्थ की दिशा में बढ़ गया है, उसके करीब जाता है। और सिगमंड फ्रायड ने जिस तरीके से मनुष्य के भीतर एक जन्मजात सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रेखांकित किया है, वह भी काफ़ी हद तक ऑगस्टाइन के फ्री विल के करीब जाता है। यानी कि मूलभूत रूप से, बुनियादी रूप से एक कुछ ऐसी चीज़ें मनुष्यों के भीतर हैं जो उन्हें इस दिशा में, यानी कि बुराई की दिशा में, स्वार्थ की दिशा में ले जाती हैं। यह कहा जा सकता है कि किसी भी अन्य ईसाई की तुलना में ऑगस्टाइन ज़्यादा प्रमुखता से इस बात को नकारते हैं कि मानव खुद को मुक्त कर सकता है, खुद अपने बूते पर मुक्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से उसे इसके लिए ईश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में प्रश्न है कि यदि मानवों की मुक्ति ईश्वर के हाथ में है, तो उन्हें अच्छा काम करने का फैसला क्यों करना चाहिए। इसी तरह यदि मुक्ति और ईश्वर से मिलन ही ईसाइयों का अंतिम साध्य है और यह पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर है, तो किसी की मुक्ति में राजनीतिक संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। और इसीलिए ऑगस्टाइन भी राजनीतिक संस्थाओं की विचार करने के लिए में कोई ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हैं, और वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो मुक्ति है वो ईश्वर के माध्यम से ही मिल सकती है। अगर हम इस लिहाज से ऑगस्टाइन को देखें, तो हम यह देखते हैं कि वह अपने पहले के चिंतकों से, यानी कि ग्रीक चिंतकों से काफ़ी अलग थे। वो ग्रीक चिंतक जो मनुष्य में नैतिकता की तलाश करना चाहते हैं, या उसकी मौजूदगी को मानते हैं। वो ग्रीक चिंतक जो मानते हैं कि मनुष्य बुनियादी रूप से एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। उसके विपरीत जो ऑगस्टाइन हैं, वह उनके भीतर एक बुनियादी बुराई के प्रति आकर्षण को रेखांकित करते हैं, और वो ये कहते हैं कि चाहे कोई भी राजनीतिक समुदाय हो, वह मनुष्यों या इंसानों के वास्तविक साध्य को पूरा करने में समर्थ नहीं होता है। यहाँ एक बार फिर से हम यह कह सकते हैं कि ऑगस्टाइन का विचार पूरी तरह से जो ग्रीक चिंतन है उससे अलग है, क्योंकि हम ग्रीक चिंतन में देखते हैं कि कम से कम जो सुकरात हैं, प्लेटो हैं और एरिस्टोटल हैं, वो राजनीतिक समुदाय को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं, और वो यह मानते हैं कि राजनीतिक समुदाय के भीतर रहकर ही व्यक्ति अपने लिए एक अच्छा जीवन यापन कर सकता है।
सोफिस्टों से अगर हम ऑगस्टाइन की तुलना करें तो सोफिस्ट जो हैं वो बुराई के बारे में इस तरीके से परीक्षण नहीं करते हैं, लेकिन वो यह ज़रूर कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है, और वो इस बात की भी तरफदारी करते हैं कई सोफिस्ट कि स्वार्थी मनुष्यों से भरी दुनिया में सफलता पाने के लिए मनुष्यों को या व्यक्तियों को वो सब कुछ करना चाहिए जो वो कर सकते हैं। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये कि सोफिस्ट कोई धार्मिक आधार नहीं देते हैं कि जिस तरीके की बात ऑगस्टाइन कर रहे हैं कि मनुष्यों की मुक्ति धार्मिक आधार पर या ईसाई धर्म के आधार पर हो सकती है। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो ऑगस्टाइन का चिंतन है वो किस तरीके से ग्रीक चिंतन से एक अलग दिशा में जाता है, और इसमें एक तरह का धार्मिक आधार काफ़ी गहरे रूप में मौजूद है। लेकिन अगर हम इस धार्मिक आधार को एक तरफ रखते हुए बिल्कुल एक सेकुलर राजनीतिक आधार पर इसकी विवेचना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनके मनुष्यों के फ्री विल का जो इनका विचार है वो काफ़ी हद तक हॉब्स या सिगमंड फ्रायड का जो विचार है उससे मिलता जुलता है या उसके करीब जाता है। हालांकि ऑगस्टाइन यह भी मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, और जिसको कि अपने बाद के लेखन में जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे वो यह कहते हैं कि वह स्वर्ग के नगर के निवासी होते हैं। लेकिन ये लोग भी कभी बुराई के रास्ते पर जा सकते हैं क्योंकि उनके भीतर इस तरह की प्रवृत्ति मौजूद होती है। तो ऑगस्टाइन पूरी तरीके से हॉब्स जैसे नहीं हैं जो सभी मनुष्यों को बुरा बोलते हैं, लेकिन उनके लेखन में मनुष्यों की प्रवृत्ति, उनके मनोवैज्ञानिक स्वरूप का जिस तरीके से वर्णन है उससे एक ऐसा मनुष्य ही समाज में सामने आता है जो मुख्य रूप से अपने हितों के बारे में सोचता है। हाँ, यह जरूर है कि एक छोटी संख्या इससे अलग भी हो सकती है। ऑगस्टाइन सिर्फ इस बात से चिंतित नहीं है कि बुराई है, उनका यह भी कहना है कि दुनिया में बुराई का फैलाव काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता जा रहा है। एडम और ईव के ओरिजिनल सिन के बाद इंसानों ने अपनी मुक्ति या स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए ज़्यादातर बुरे काम ही किए हैं, ऐसा ऑगस्टाइन का मानना है। ईश्वर ने इंसानों को अपनी छाया के रूप में निर्मित किया, लेकिन इंसान हमेशा से ही कमज़ोर और पाप की दिशा में बढ़ने वाले जीव रहे। यहाँ ऑगस्टाइन के चिंतन और प्राचीन ग्रीक चिंतन में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो प्राचीन ग्रीक चिंतन है उसमें व्यक्ति या मनुष्यों की कल्पना नैतिक रूप में की गई है, कम से कम सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल के लेखन में। अब हम आगे इस बात पर विचार करेंगे कि किस तरीके से ऑगस्टाइन पृथ्वी के नगर और स्वर्ग के नगर के अपने विचारों को रखते हैं, अर्थली सिटी और हेवनली सिटी के अपने विचारों को रखते हैं। अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में ऑगस्टाइन पृथ्वी के नगर और स्वर्ग के नगर के बीच में अंतर करते हैं। वो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो अर्थली सिटी और हेवनली सिटी है, जिसके लिए हम दुनियावी शहर भी कह सकते हैं अर्थली सिटी को। उनका ये कहना है कि जो पृथ्वी का नगर होता है वह किसी सेकुलर राज्य से, और स्वर्ग का जो नगर होता है उसे कैथोलिक चर्च से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि वो ऐसी किसी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग तरह की शहर बसे हुए हैं। इसके बजाय वो ये कह रहे हैं कि मनुष्यों के समूह मिश्रित होते हैं, यानी कि एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में या एक ही शहर में हमें इसी तरह के लोग रहते हुए मिल जाएंगे, जिनमें से एक को हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी के नगर के निवासी हैं, और दूसरे के बारे में हम यह कह सकते हैं कि अच्छा ये स्वर्ग के नगर के निवासी हैं। और इसमें हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो ईसाई चर्च या किसी अन्य सामाजिक समूह की तरह रोमन साम्राज्य में भी ये नगर आपस में गुथे हुए हैं। और यहाँ गौर करने की बात है कि वो ईसाई चर्च को भी इसमें शामिल करते हैं, यानी कि धार्मिक संस्थाओं में भी इन दोनों तरह के नगरों के लोग रहते हैं। तो उनकी जो पूरी अवधारणा है वो ये है कि दो तरह के जो नगर हैं उनमें से एक जो पृथ्वी का नगर है
और दूसरा जो स्वर्ग का नगर है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अलग अलग स्थानों पर बसी हुई है, या एक धरती पर है और दूसरा स्वर्ग में है, या एक धरती पर थोड़े बुरे स्थान पर है और दूसरा धरती पर ही किसी अच्छे स्थान पर है। बल्कि उनका यह कहना है कि इन दोनों नगरों के लोगों की जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, जो सोच होती है, जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो चाह होती है, वो अलग अलग होती है। लेकिन हम इन्हें ऐसे मिश्रित समूहों के रूप में देख सकते हैं जिनका अस्तित्व हर जगह होता है, और इसमें वो चर्च को भी शामिल करते हैं कि चर्च के लोग भी, या चर्च में काम करने वाले लोगों में भी, या चर्च के लिए काम करने वाले लोगों में भी हम इन दोनों नगरों के लोगों की मौजूदगी को देख सकते हैं। ऑगस्टाइन का कहना है कि स्वर्ग का नगर उन लोगों से बना है जो ईश्वर से सही तरीके से प्यार करते हैं और उन्हें ईश्वर से ही आनंद आता है। दूसरी ओर पृथ्वी के नगर में वे लोग सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य, परिवार या सामाजिक जीवन या ज्ञान जैसी वस्तुओं को अपने आप में साध्य या सर्वोच्च मानते हुए हासिल करने का प्रयास करते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के नगर में रहने वाले लोग हैं वह दुनिया के भीतर हर तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक सोफिस्टों के युवकों की तरह हैं, उन युवकों की तरह हैं जिन्हें शिक्षा सोफिस्ट देते थे कि वो दुनिया में किसी भी तरह से कामयाबी हासिल करें। और जो स्वर्ग के नगर में रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी हद तक सुकरात के अनुयायी की तरह हैं जो कि ज्ञान की तलाश में हैं। लेकिन निश्चित रूप से ऑगस्टाइन ज्ञान की संकल्पना नहीं रखते हैं, बल्कि ऑगस्टाइन इस बात की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति खुद को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो मुख्य रूप से ईसाई धर्म को एक आदर्श मानते हुए उसके आधार के रूप में एक विचार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑगस्टाइन मानते हैं कि दोनों नगरों में अलग अलग वस्तुएं सर्वोच्च प्रेम के रूप में हैं, इसलिए इनमें बुनियादी फ़र्क है। यानी कि एक नगर में जहाँ पर जो स्वर्ग का नगर है वहाँ पर ईश्वर से मिलन को, ईश्वर से एकाकार होने को सर्वोच्च लक्ष्य माना जा रहा है। वहीं जो दूसरा नगर है जो कि पृथ्वी का नगर है, वहाँ पर दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ों को, जिन्हें हम अलग अलग तरीके की सुख सुविधाओं के रूप में देख सकते हैं, अलग अलग तरह की सफलताओं के रूप में देख सकते हैं, उपलब्धियों के रूप में देख सकते हैं, सम्मान और पद के रूप में देख सकते हैं, उन्हें हासिल करने पर जोर इस पृथ्वी के नगर पर दिया जाता है। तो दोनों के लक्ष्यों में काफ़ी फ़र्क है, और दोनों ही नगर यह चाहते हैं कि उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हों, उन्हें आक्रमण से सुरक्षा हो और व्यवस्था कायम रहे। क्योंकि अगर हम स्वर्ग के नगर के भी निवासी हैं और हम इस तरीके से जीवन यापन करते हैं कि हमारा ईश्वर से मिलन हो, तो ऑगस्टाइन बोलते हैं कि इस स्थिति में भी हमारे लिए ज़रूरी होता है कि एक व्यवस्था कायम रहे, कोई आकर हमारे साथ ज़बरदस्ती की हिंसा ना करे, कोई आकर उस पूरी शहर या उस पूरे नगर को तबाह ना करे जहां हम रहते हैं, या उस कॉलोनी को तबाह ना करे जहां हम रहते हैं, और हमारी ज़रूरतें, जो बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी होती रहें। तो इस लिहाज से और जो पृथ्वी के नगर के लोग हैं उन्हें भी निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है कि वो अपने जीवन की ज़रूरतों को तभी, या अपने जीवन के लक्ष्यों को तभी हासिल कर सकते हैं जबकि एक व्यवस्था हो। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो वो भी अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोनों के सर्वोच्च लक्ष्य अलग अलग हैं, लेकिन एक बुनियादी स्तर पर दोनों को ही यह ज़रूरत होती है कि उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो, बाहरी आक्रमण से उनकी सुरक्षा हो, और एक तरह की व्यवस्था कायम रहे जिसमें वह अपने और वे सारे लोग जो इन दोनों नगरों से जुड़े हुए हैं वे अपने लक्ष्यों की तरफ, जो कि अलग अलग हैं, आगे बढ़ पाएँ। और ये सभी लोग इस तरह की एक शांतिपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं, और दोनों लोगों का ऐसा चाहने का कारण ज़रूर अलग अलग होता है। और दोनों लोगों के, जैसा कि हमने भी देखा, यहाँ पर रहने वाले लोगों के कुछ साझा लक्ष्य हैं, लेकिन उनका सर्वोच्च लक्ष्य काफ़ी हद तक अलग है। और ऑगस्टाइन एक बिल्कुल स्पष्ट एक स्टैंड लेते हैं, एक साफ बात कहते हैं कि जो पृथ्वी का नगर है वह व्यर्थ है और जो स्वर्ग का नगर है वो सर्वोच्च है।
पृथ्वी के नगर में लोग जिस तरीके से आम जीवन की सुख सुविधाओं को हासिल करने की कोशिश करते हैं, बुराई का रास्ता भी अपनाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, अपने लिए ज़्यादा चीज़ों को चाहते हैं, कई तरह का सम्मान पाने के लिए कई दूसरे सारे लोगों की उपलब्धियों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो पूरी तामझाम पृथ्वी के नगर में चलती रहती है, उसे ऑगस्टाइन पूरी तरीके से व्यर्थ मानते हैं और उनका यह कहना है कि जो स्वर्ग का नगर होता है वह अपने आप में श्रेयस्कर है, उत्कृष्ट है और उसे हासिल करने के लिए लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। जो पृथ्वी का नगर है, ऑगस्टाइन का यह कहना है, वह लोगों की नैतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। हम ये जानते हैं कि पहले की संकल्पनाओं में यह माना जाता था कि जो एक आम जिंदगी से जुड़ा हुआ शहर है, खासतौर पे एरिस्टोटल के विचारों में यह बात सामने आती है और हम प्लेटो के विचारों में भी देख सकते हैं कि वो एक आदर्श रूप में जब एक नगर की व्याख्या करते हैं तो यह मानते हैं कि यहाँ लोगों की नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं, लोग अपने आप को नैतिक रूप से भी उत्कृष्ट बना पाते हैं। लेकिन ऑगस्टाइन का मानना है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है और इस संदर्भ में वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि अगर मनुष्य वास्तव में एक अच्छा जीवन जीना चाहता है तो उसे स्वर्ग के नगर की ओर जाना होगा। अभी जो स्वर्ग के नगर की पूरी परिकल्पना है उसे हम काफ़ी हद तक जो सुकरात का लेखन है, जिसमें कि वो आत्मा को प्रखर बनाने और लगातार प्रश्न पर वाद विवाद से जोड़ने की बात करते हैं, उसके नज़दीक पा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी इशारा किया कि दोनों में प्रमुख अंतर हमें यह है, ये हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ ऑगस्टाइन पूरी तरीके से ईश्वर से मिलन को एक स्वर्ग के नगर का लक्ष्य घोषित करते हैं, वहीं जो सुकरात हैं वह यह मानते हैं कि जो मौजूदा नगर है उसी में लगातार संवाद करते हुए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हुए, लेकिन जो जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनसे उनके प्रति जबरदस्ती का आकर्षण ना रखते हुए, उनके मोह में ना पड़ते हुए हम अपनी आत्मा को ज़्यादा प्रखर बना सकते हैं, हम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो एक सेकुलर स्तर पर सुकरात अपनी बातों को रख रहे हैं या अन्य ग्रीक चिंतक भी, और ऑगस्टाइन पूरी तरीके से एक धार्मिक स्तर पर बातों को रखते हुए कहते हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि लोग पृथ्वी के नगर में जो व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं उसको छोड़ें और वो स्वर्ग के नगर की ओर आएँ, और इसी संदर्भ में वो राज्य की भूमिका को भी निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। सेंट ऑगस्टाइन यह मानते हैं कि अपनी ज़रूरतों के कारण और अपनी मजबूरियों के कारण लोग एक साथ आते हैं और राज्य का निर्माण करते हैं। उनका यह कहना है कि इंसानों का राजनीतिक जीवन बुराई की ओर आनुवांशिक झुकाव के कारण और बुरा हो गया है। आनुवांशिक झुकाव से यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस तरीके का एक फ्री विल पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसके कारण, उस फ्री विल के कारण लोगों का झुकाव ऐसी चीज़ों की तरफ हुआ है जिन्हें ऑगस्टाइन बुरा मानते हैं, जो सिर्फ इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि उसमें व्यक्ति अपने सम्मान की लालसा कर रहा है या पद की लालसा कर रहा है, यानी कि वह पृथ्वी के नगर के सदस्य के रूप में रह रहा है, बल्कि वो इसलिए भी बुरी हैं कि कई बार वह इन चीज़ों को पाने के लिए दूसरों का नुकसान करता है। तो इस लिहाज से ऑगस्टाइन मानते हैं कि इंसानों का राजनीतिक जीवन लगातार बुरा होता जा रहा है और पाप से भरी दुनिया में एक न्यूनतम स्तर तक व्यवस्था कायम रखने के लिए बल प्रयोग की एक संस्था के रूप में राज्य का निर्माण हुआ है। और चूँकि इंसानों को धरती पर रहना है, इसलिए एक निश्चित सीमा तक व्यवस्था कायम रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि पृथ्वी के नगर के निवासी और स्वर्ग के नगर के निवासी, यानी कि अर्थली सिटी और हेवनली सिटी, दोनों के ही सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें कुछ निश्चित बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है जिससे कि वे अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएँ, और इन निश्चित बुनियादी चीज़ों को पूरा करने के लिए राज्य का गठन किया जाता है। और ये सभी आपस में मिलकर एक राज्य को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से राज्य निर्माण का जो यह विचार है वह सुकरात और प्लेटो और अरस्तु के विचारों से काफ़ी अलग है। हमने इन चिंतकों के अपने विश्लेषण में यह देखा है कि यह मानते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था के रूप में है और व्यक्ति उसमें अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर पाता है।
लेकिन ऑगस्टाइन इससे अलग विचार रखते हैं और वो ये कहते हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य जैसी संस्था का निर्माण करते हैं। वे मानते हैं कि असीम राजतंत्र, यानी कि ऑगस्टाइन मानते हैं कि असीम राजतंत्र के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखा जा सकता है। ऐसे राजतंत्र में राजा के पास यह शक्ति होती है कि वह अव्यवस्था पैदा करने वाले प्रजाजनों को नियंत्रण में रखे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि चूँकि ऑगस्टाइन कुल मिलाकर यह मानते हैं कि ये जो दुनिया है जिसमें लोग रह रहे हैं, चाहे वह पृथ्वी की दुनिया हो, चाहे वह स्वर्ग, पृथ्वी का शहर हो, पृथ्वी का नगर हो या स्वर्ग का नगर हो, अर्थली सिटी हो या हेवनली सिटी हो, असल में उनकी आखिरी मुक्ति जो है वो ईश्वर तक पहुँचने में ही है। और इस लिहाज से वह अपनी बहुत ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं कि एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, इसका वर्णन वो बहुत विस्तार से करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से उनका ध्यान असीम राजतंत्र या एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ है और वे यह कहते हैं कि राजनीतिक और न्यायिक प्राधिकार के संस्थाएं और उनकी प्रशासनिक और बल प्रयोग की एजेंसियां इस लक्ष्य के लिए कार्य करती हैं। वे बुराई को नियंत्रण में रखती हैं और अच्छाई को शांति से जीवन यापन करने के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं। और इस लिहाज से यह उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है जो पृथ्वी के नगर या अर्थली सिटी के सदस्य हैं, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था ना हो तो वो हमेशा ही इस भय में जीवन व्यतीत करेंगे कि पता नहीं कौन आए और उनकी किसी सामान को छीन कर चला जाए। तो ये एक ऐसी अव्यवस्था हो सकती है जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के अनुरूप होगी, जिसके बारे में हम कुछ समय बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित है और अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ही वह काम करता है और इसके लिए हर व्यक्ति डरा रहता है कि सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उसके पास जो चीज़ें हैं वो उसे छीन कर ले जा सकता है या उसकी हत्या तक कर सकता है। तो यही डर जो पृथ्वी का शहर या पृथ्वी का नगर या जो अर्थली सिटी है उसके सदस्यों को होती है। तो इस लिहाज से वो चाहते हैं कि कानून रहे, एक असीम या एब्सोल्यूट स्टेट रहे और वह लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करे ताकि उनके पास सुरक्षा हो, ताकि उनके पास कुछ भौतिक संसाधन हो जिसके माध्यम से वो जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सके। और यही चिंता मुख्य रूप से स्वर्ग के नगर के निवासियों या हेवनली सिटी के निवासियों को भी होती है कि वे जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने लायक व्यवस्था बनी रहे, यानी वो ईश्वर से मिलन या ईश्वर से संपर्क या ईश्वर से अपना जुड़ाव कायम करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां जब वो इस तरह के काम करें तो कोई दूसरा व्यक्ति दखलंदाजी ना करे, उनके संसाधनों को ना छीने, उनके जीवन को खत्म करने की कोशिश ना करें। और इस लिहाज से इन दोनों का लक्ष्य असीम राज्य में पूरा होता है। और ऑगस्टाइन इससे आगे बढ़ते हुए यह कहते हैं कि हमेशा ही राजनीतिक शासकों के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। स्वर्ग के नगर के प्रति अपने झुकाव के बावजूद उन्होंने किसी पृथ्वी के नगर के शासक के प्रति किसी प्रकार के विद्रोह को बढ़ावा नहीं दिया। यानी कि पृथ्वी के नगर से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि अगर कोई ऐसा असीम राजतंत्र है या ऐसा असीम शक्ति वाला राजा है जो पूरी संसाधनों को, हर प्रकार की व्यवस्था को अपने हित के लिए उपयोग कर रहा है, लोगों का दमन कर रहा है, तब भी वे यह कहते हैं कि लोगों को राजा का आदेश मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु भी उल्लेख करने की ज़रूरत है और वो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वे कहते हैं कि अगर राजा ऐसा कोई काम करने के लिए कहता है जो कि पाप हो, जो कि धर्म के अनुसार बिल्कुल गलत हो, तो लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन वो विरोध भी सिविल डिसोबीडियंस या एक नागरिक अवज्ञा के रूप में होनी चाहिए, सविनय अवज्ञा के रूप में होनी चाहिए, जो कि ईसाई धर्म का बताया हुआ रास्ता है, बजाय इसके कि लोग हथियार उठाकर शासक का विरोध करना शुरू कर दें। और ये जो वो राज्य को एक मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं, वह मजबूत स्थिति वो सिर्फ ईसाई राज्यों के लिए ही नहीं देते हैं जो कि उस समय काफ़ी प्रचलित थी, बल्कि वो ये मजबूत स्थिति गैर ईसाई शासकों को भी देते हैं। वो यह कहते हैं कि जो गैर ईसाई राज्य हैं वहाँ भी जो लोग रह रहे हैं, भले ही वो ईसाई हों, उन्हें अपने राजा के आदेश का पालन करना चाहिए। एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि वो जिस तरह के राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं वो
एक थियोलॉजिकल स्टेट या धर्मशास्त्रीय राज्य की तरह है, जहाँ पर राज्य जिस भी धर्म का से जुड़ा हुआ हो या जिस भी धर्म के मूल्यों का प्रसार करे, लोगों को उनकी बातों को मानने का, राज्य की बातों या राजा की बातों को मानने का निर्देश दिया गया है। और वे अगर विरोध कर भी सकते हैं तो बहुत ही हल्के स्तर का विरोध कर सकते हैं, वो हथियारबंद विरोध नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऑगस्टाइन मानते हैं। और इस लिहाज से ऑगस्टाइन यह भी कहते हैं कि सत्ता की भूख, राजनीति में भागीदारी, ये सारी नकारात्मक चीज़ें हैं, और इस लिहाज से वो इसको बहुत ही श्रेयस्कर नहीं मानते हैं कि कोई व्यक्ति राजनीति में खुलकर भागीदारी करे। और इस लिहाज से वो ये कहते हैं कि जो प्रमुख एक गुण है नागरिक का, वो राजा के आदेशों को पालन करने का है, और वो अगर इस काम को सही तरीके से करता है तो वो अपने नागरिक के कर्तव्यों को निभा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले बताया, वह सविनय अवज्ञा के माध्यम से राजा के धर्म के खिलाफ पाप के रूप में दिए जाने वाले आदेशों का विरोध कर सकता है। लेकिन हम ये जानते हैं, और शायद हमें इस बात को स्पष्टता से समझने की ज़रूरत है, कि ऑगस्टाइन का जो यह वर्णन है वह मुख्य रूप से जो नागरिकता की एक पूरी अवधारणा चली आ रही थी ग्रीक दौर से, और बाद में आधुनिक दौर में भी नागरिकता की जिस तरह की अवधारणा अपनाई गई उससे काफ़ी अलग है। हमें जानते हैं कि चाहे सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो, या एरिस्टोटल या अरस्तु हो, उन्होंने नागरिकों की सक्रिय भूमिका की बात की। यानी कि अगर हम सुकरात की बात करें तो यह कहते हैं कि नागरिक को सत्य की खोज करने और अपने समय की व्यवस्था में हो रही गलत बातों पर प्रश्न उठाने के प्रति जागरूक होना चाहिए। प्लेटो यह कहते हैं कि नागरिकों को जो उनका कर्तव्य है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से वे जिस स्थिति को अपनी स्थिति के रूप में पाते हैं, चाहे वो आर्टिजन वर्ग हो, चाहे वो ऑक्सिलरी क्लास हो, या फिर रूलर या शासक वर्ग हो, उन सब के कर्तव्यों का उन्हें निर्वहन करना चाहिए, यानी कि उन्हें भागीदारी करनी चाहिए। अरस्तु इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि नागरिक अपना सर्वोत्तम विकास तभी कर सकता है जब वह नागरिकता के कार्य में भागीदारी करता है, और वहाँ वह सब नागरिकों के साथ समान रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अपनी बातों को रखता है, और वह शासित करता है और बदले में कई बार शासित भी होता है, जिसके बारे में हम पीछे की चर्चाओं में बातचीत कर चुके हैं। और इसी तरीके से जब हम आधुनिक दौर में आते हैं तो हम यह देखते हैं कि नागरिकता की ऐसी संकल्पना नहीं है जहाँ पर जो नागरिक है वह सिर्फ राज्य के आदेशों को स्वीकार करता है, उसका अनुपालन करता है। इससे आगे बढ़कर जो संकल्पना है वह यह है कि नागरिक राज्य से प्रश्न कर सकता है। नागरिक के कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिसमें राज्य कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, और नागरिक अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग रूपों में सत्ता के चुनाव में भागीदारी कर सकता है, और जो शासन की गतिविधियां हैं उनमें भागीदारी कर सकता है। लेकिन ऑगस्टाइन की जो पूरी परिकल्पना है जिसमें कि वो एथिक्स और पॉलिटिक्स, यानी कि नीति शास्त्र और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, और नीति शास्त्र को वो धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम नीति शास्त्र का अनुपालन कर रहे हैं तो हमें ईश्वर से मिलन का प्रयास करना चाहिए, और राजनीति जो है वो एक निकृष्ट किस्म की गतिविधि है जिसमें कि व्यक्तियों को नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि जो उनका सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए उसके लिए राजनीति एक बाधक के रूप में है। तो इस लिहाज से वो एक राज्य की परिकल्पना करते हैं, राज्य का वर्णन करते हैं, असीम राजतंत्र का समर्थन करते हैं, और अत्यंत ही सीमित किस्म की आज्ञा पालन करने वाली नागरिकता की परिकल्पना करते हैं, जिसके पास सिर्फ धर्म के खिलाफ खुला पाप करने का आदेश दिए जाने पर विरोध करने का अधिकार है। ऑगस्टाइन के विचारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व युद्ध और शांति से संबंधित उनका विचार है। ऑगस्टाइन ने जस्ट वॉर थियरी प्रस्तुत की, यानी कि न्यायोचित युद्ध का सिद्धांत या न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि कोई युद्ध न्यायपूर्ण कैसे हो सकता है। जो ऑगस्टाइन हैं वो यह कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों में युद्ध की इजाज़त दी जा सकती है, और इस लिहाज से माना जाता है कि वो एक आरंभिक यथार्थवादी चिंतक थे।
यथार्थवादी इस अर्थ में कि वह रियलिटी को समझते हैं, यथार्थ को समझते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर युद्ध की ज़रूरत हो। वह एक नॉर्मेटिव या मानकीय स्थिति नहीं लेते हैं, मानकीय पोजीशन, मानकीय दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं कि युद्ध हर स्थिति में बुरा है। शायद यह कहना हर किसी के लिए आसान है, लेकिन ऑगस्टाइन इस विषय से जूझते हैं और वो इसमें से कुछ निष्कर्ष के रूप में बातों को सामने लाते हैं और वह कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ स्थितियों में युद्ध की अनुमति दी जा सकती है। उनके अनुसार यदि हम बुरे लक्ष्यों के लिए किए गए युद्धों में हुए जान माल के नुकसान और हिंसा पर विचार करेंगे तो हम इस बात से सहमत हो जाएंगे कि यदि अन्य के कारण युद्ध करना भी पड़े तो सिर्फ सीमित और न्यायोचित युद्ध ही किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी कारण से अगर युद्ध करना पड़े तो सीमित और न्यायोचित युद्ध ही किया जाना चाहिए। और ऑगस्टाइन ने विभिन्न प्रकार के युद्धों की काफ़ी तीखी आलोचना की। उन्होंने यह कहा कि एक समुद्री लुटेरे में और एक बड़े साम्राज्य के नेतृत्व करने वाले राजा में अंतर यही होता है कि समुद्री लुटेरा जो है वो छोटे मोटे नाव के साथ समुद्र में लूट करता है और जो बड़ा शासक होता है उसके पास बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, बड़ी सेना होती है, कई तरह के हथियार होते हैं और उसके माध्यम से वो दूसरे राज्य पर कब्जा जमाता है। और वह कहते हैं कि जो युद्ध में जान माल का नुकसान होता है वह बिल्कुल ही गलत है और इसलिए हर प्रकार के युद्ध का विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वह यह भी स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर शायद युद्ध के अलावा कोई और उपाय ना हो। वे कहते हैं कि मनुष्यों के साथ साथ शासक भी सुरक्षा की चिंता से ग्रस्त रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं आता है जब वे इस चिंता से पूरी तरह से मुक्त हों, लेकिन इसका समाधान बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं है, क्योंकि इससे बर्बादी के साथ साथ प्रतिशोध और हिंसा का एक चक्र भी आरंभ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम यह सोचते हैं या कोई भी शासक यह सोचता है कि वह अपने तथाकथित दुश्मन को, जिससे वह असुरक्षा महसूस कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, तो वे एक बार बहुत बड़ा युद्ध करेंगे और उसके बाद समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऑगस्टाइन के विचारों का अनुसरण करते हुए हम यह कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह एक प्रतिशोध या बदला लेने की भावना की श्रृंखला का आरंभ करता है और इसके आधार पर कई तरह के युद्धों का जन्म होता है। यहाँ पर हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण भी ले सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हारा और उसके बाद जर्मनी के साथ जो बर्ताव दूसरे देशों ने किया, उसके विरोधी देशों ने किया, उसके कारण ही एक ऐसी ज़मीन तैयार हुई जिसमें हिटलर जैसे नेता को सफलता मिली और द्वितीय विश्व युद्ध की आधारशिला तैयार हुई। कुल मिलाकर बिंदु यहाँ पर यह है कि किसी का दमन करने के लिहाज से युद्ध की तरफ आगे बढ़ना न्यायोचित नहीं है। ऑगस्टाइन ये कहते हैं कि सिर्फ अपनी सुरक्षा युद्ध का आधार नहीं हो सकती है। एक न्यायपूर्ण शासक सिर्फ आवश्यक न्यायपूर्ण युद्ध ही करता है। इसका लक्ष्य अवांछित हमले से अपने राज्य और निर्दोष लोगों की सुरक्षा करना होता है। युद्ध का लक्ष्य अपने पड़ोसी से प्यार करना और ज़्यादा प्रामाणिक शांति हासिल करना होना चाहिए। इस आधार पर एक कमतर बुराई या दुखद आवश्यकता के रूप में युद्ध को स्वीकार किया जा सकता है। इसमें सामाजिक सुरक्षा और प्रेम तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोगी की सहायता करने की भावना सम्मिलित है। और निश्चित रूप से ऑगस्टाइन युद्ध का एक पूर्ण सिद्धांत पेश नहीं करते हैं और यह कहा जा सकता है कि उनके विचार इस धर्मशास्त्रीय रूप से ज़्यादा बड़े शुभ को हासिल करने के लिए किसी की हत्या नहीं की जानी चाहिए, इससे अलग जाते हैं। यानी कि वो एक समय पे युद्ध की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन जैसे मैंने भी उल्लेख किया कि वह यह मानते हैं कि अगर कोई हमला करता है और हमें अपनी सुरक्षा करनी होती है तभी हमें युद्ध की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन उस युद्ध में भी हमें अपनी तरफ से कभी प्रेम का, सौहार्द का, मित्रता का रास्ता नहीं खोलना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए। यानी कि हमें अपनी तरफ से मित्रता का, प्रेम का और सौहार्द का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, जिससे कि आगे हम अपने पड़ोसी के साथ या जिससे हम युद्ध कर रहे हैं उससे एक बेहतर संबंध बना सकें। जो एक कमी के रूप में एक आखिरी बिंदु का मैंने जो उल्लेख किया वो यही है कि वो युद्ध का एक तो पूर्ण सिद्धांत नहीं देते हैं, लेकिन इसके साथ ही
वो एक धर्म से जुड़े हुए चिंतक है और हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो धर्मशास्त्रीय चिंतन होता है, जिसका कि आरोप या जिसके आधार पर ऑगस्टाइन की आलोचना होती रही है, उससे अलग हटकर वो इस बात को ले आते हैं कि धर्म में जो ये कहा गया है कि किसी भी हालत में किसी की हत्या नहीं की जानी चाहिए, किसी बड़े शुभ को या किसी बड़े गुड को हासिल करने के लिए, वो उससे एक कदम पीछे हटते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म सुरक्षा के लिए या अपने लोगों की सुरक्षा के लिए प्रेम की भावना के साथ कुछ युद्ध किए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से सेंट ऑगस्टाइन जो हैं वो अपने युद्ध और शांति से संबंधित विचारों को अव्यक्त करते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वो राज्य के विस्तार के लिए या दूसरे राज्यों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए युद्ध को नकारते हैं, लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए युद्ध की अनुमति देते हैं और इसके साथ ही वो यह जोड़ते हैं कि इस तरह के युद्ध में प्रेम की भावना बनी रहनी चाहिए, यानी कि यह बहुत ही एक आवश्यक बुराई के रूप में युद्ध को स्वीकार करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि जो ऑगस्टाइन ने सिद्धांत प्रस्तुत किया वह मध्य युग में जस्ट वॉर थियरी के रूप में हमेशा ही मौजूद रहा, क्योंकि अगर सभी शासक या ईसाई धर्म के मूल्यों को मानते या सभी सेना के लोग ईसाई धर्म के मूल्यों को मानते, जिसमें कि कहा गया है कि किसी बड़े शुभ के लिए भी किसी की हत्या ना हो, तो कोई युद्ध होता ही नहीं। तो जस्ट वॉर थियरी ने एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसके सूत्रों को मानते हुए युद्ध को सही ठहराया गया और बाद में थॉमस एक्विनास ने कुछ और पहलुओं को इसमें जुड़ा और मोटे तौर पे ऑगस्टाइन के विचार को आगे बढ़ाया। हम यह भी देखते हैं कि आधुनिक समय में भी जस्ट वॉर के सिद्धांत का हवाला दिया जाता है, खास तौर पे जब अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपने संघर्ष के नाम पर अफ़गानिस्तान या इराक में युद्ध छिड़ा, तो बहुत सारे सिद्धांतकारों ने जस्ट वॉर थियरी का सहारा लिया कि कुछ मौक़ों पर युद्ध आवश्यक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और कमी दिखती है ऑगस्टाइन के सिद्धांत में, जहाँ वो फ्री सेल्फ की बात करते हैं और यह कहते हैं कि मनुष्य में अपने आप में एक प्रवृत्ति होती है कि वो बुराई की तरफ जाए। तो ऐसे में यहाँ वो कुछ मानकीय आधारों पर तो बातें कह रहे हैं कि युद्ध सिर्फ आवश्यकता पर होना चाहिए और उसमें प्रेम की भावना होनी चाहिए, लेकिन वे इस फ्री विल जिसमें कि मनुष्य अनावश्यक रूप से गलत काम की ओर जाता है उसका समाधान नहीं करते हैं। अगर हमारे पास फ्री विल रहेगा तो हम हमेशा ही यह कोशिश करेंगे कि हम अपने राज्य की सीमा का विस्तार करें, हम हमेशा ही यह कोशिश करेंगे कि दूसरे राज्यों के संसाधनों पर हमारा कब्जा हो जाए। और इस लिहाज से जब तक फ्री विल का समाधान एक ही हो सकता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से ईश्वर के मिलन पर ध्यान देने लगे। तो जब तक इस फ्री विल का जो एक अंतर्विरोध है उसको ऑगस्टाइन नहीं सुलझाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका जो जस्ट वॉर या न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत है वह एक सीमित अवधारणा ही बनी रह जाएगी और शायद वह एक सीमित अवधारणा के रूप में है भी, जहाँ वे कुछ ना करने का विचार प्रस्तुत करते हैं। बहरहाल ऑगस्टाइन बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक हैं और उनके जीवनीकार पीटर ब्राउन ने यह कहा कि उनके अनुसार इसिडोर ऑफ सेविले ने एक बार कहा था कि यदि कोई यह दावा करता है कि उसने ऑगस्टाइन की सारी कृतियों को पढ़ लिया है तो वह झूठ बोलता है। यह कथन एक अर्थ में ऑगस्टाइन के काम के बड़े दायरे को दर्शाता है। उनके काम पर होने वाले रिसर्च या अनुसंधानों में लगातार वृद्धि हो रही है और अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि ऑगस्टाइन के लेखन में एक साथ धर्मशास्त्रीय, दार्शनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम मौजूद हैं और उनको पढ़ने से हमें मध्य युग के राजनीतिक विश्वासों और धर्म और राजनीति के सम्मिलन से होने वाले तरह तरह के सूत्रीकरणों के बारे में जानकारी मिलती है। अपनी चर्चा को मैं यही रोकूंगा और अगली चर्चा में हम सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।